सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज गणित में हम सांख्यिकी को लेकर आए हैं, जिसका 2 वीडियो है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी पार्ट 1 के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी क्या कहें आप लोगों को हम कि कुछ आर्थिक स्थिति में कमी होने के कारण हम आप लोगों को कॉपी की सहायता से ही या ब्लैक बोर्ड की सहायता से ही मैं बता रहे हैं। उतने पैसा नहीं कि जिस कारण हम एक अच्छा बोर्ड खरीद सकूं। अगर आपका सहयोग रहा तो ज़रूर हम पूरा करेंगे उससे भी। ये देखिए, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। आइए, सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। भाई सुनील सर, आज हम देखते हैं सांख्यिकी के पार्ट 1 के बारे में कि सुनील मैथ क्लासेज में जैसा पार्ट 1 सांख्यिकी में हम लोग जिसको कहते हैं स्टैटिक्स। आइए, सबसे पहले हम लोग माध्य की चर्चा करते हैं कि माध्य कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर चर मान दिया जैसे कि 1 है, 6 है, 3 है, 6 है, 6 है, 2 है, 0 है, 0, माध्य निकालना है। एक बार अगर ये वीडियो आप देख लीजिए तो हमको उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इसे समझ जाएंगे कि माध्य आप कैसे निकाल सकेंगे इसे हम। तो देखिए, यहाँ पर माध्य निकालने के लिए क्या करना है कि ऐसा सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी पूरा को जोड़ देना है और जितना होगा उतना से भाग करना है। तो ये जोड़ते हैं, जैसे कि 1 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 6, फिर 6 है जोड़ 2 जोड़ 0 जोड़ 0। अब इसको हम नीचा बट्टा खींच दिए। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ते क्या है, जोड़ते हैं तो 1 6 7 7 3 10 10 6 16 16 6, तो 22 22 2 24 24 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 24 से, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो 24, तो यहाँ लिख दिए हैं 24। अब बटा में यहाँ पर दे दिए 8, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। नीचा जो है 8 कहाँ से आया, फिर एक बार देख लीजिए, पूरा को गिने हैं, जो यह 8 हुआ वही 8 यहाँ पर लिखे। इस 8 से ऊपर वाले यानी अंश में, मैंने ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, तो अंश में हर से भाग करना है। तो 8 से करेंगे तो 3 बार में यह कट जाएगा, 8 3 24, यानी 3 आंसर, यानी माध्य निकल गया यह 3। अब आइए माध्यिका के बारे में देखते हैं। तो माध्यिका के लिए चर मान हम यही लेते हैं, ऊपर वाला ही, अगर जैसे कि 1 6 3 6 6 2 0 0। अब इसको हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका में एक चीज़ क्या हमको ध्यान रखना है कि इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम अच्छा लगता है। आइए आरोही क्रम इसे सजाते हैं। तो सबसे छोटा सा पहले हम लिखते हैं आरोही क्रम, यहाँ लिख भी देते हैं हमने, देख लीजिए आरोही क्रम। तो इसमें सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा देखते क्या, ऊपर 0 0 है, तो 2 को हम 0 लिख दिए, 0 0। उसके बाद में 1 एक बार है तो 1 लिख दिए। तब उसके बाद में हम 2 लिख दिए। तब उसके बाद में हम 3 लिख दिए, 3 भी लिख दिए यहाँ पर। अब 6 3 बार है तो 3 बार हम 6 लिख दिए, 1 2 3, यानी पूरा को गिन के देखिए 8 इसके अनुसार पूरा कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए इसके माध्यिका बनाने का ऐसे सूत्र तो बड़ा है, लेकिन मेरा एक ट्रिक है, वो ट्रिक के सहारे बनाइए, देखिए कितना आसान से बन जाएगा। तो माध्यिका में सबसे पहले हम क्या किए, आरोही क्रम में सजा दिए हैं। सजाने के बाद इसको हम छाटेंगे दोनों तरफ से। आइए एक इधर से छाट देते हैं, तो एक इधर से छाट दिए, एक इधर से फिर छाट देंगे, एक इधर से छाट देंगे, एक इधर से छाट दिए, फिर इधर एक इधर से छाट दिए। तो बीच में फिर अगर छाटेंगे एक इधर और एक इधर तो कुछ नहीं बचेगा, तो फिर माध्यिका तो निकला नहीं। तो उस परिस्थिति में हमको 2 को बचाना होगा, बीच वाला 2 को बचा लिए। तो बीच वाला 2 है, 2 और 3 है, तो 2 और 3, अब बटा 2 कर देंगे। तो 2 और 2 जोड़ 3 हो गया, तो 2 जोड़ 3, तो ऊपर जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 बटा 2, यानी फिर 5 बटा 2 में अंश हो गया 5 और हर हो गया 2। तो 5 में हमें 2 से भाग कर देना है। तो भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा।
तो 2.5 आ गया। अगर मान ली फिर मन में आपको होगा कि यहाँ 2 गो बचाया गया, अगर नहीं बचे एगो बचेगा तब, तो एगो जो बच जाए बीच में अगर, तो वही आपका हो जाएगा क्या, माध्यिका। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 2 गो बचा था, तो हमको तो 2 गो बचाना पड़ा, 2 और 3, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ा। अगर एक ही गो बचता अगर तब तो और अच्छा कि आपका वही माध्यिका हो जाता। अब समझिए, यहाँ पर कोई डाउट अब हमारे समझ से नहीं रहना चाहिए। अब आइए बहुलक में देखते हैं। ये बहुलक तो बहुलक को हम लोग कहते हैं मोड। आइए बहुलक कैसे निकालते हैं। तो मान लिया जाए कि यही चर मान हम लेते हैं, ऊपर वाला ही, अगर 1 है, 6 है, 3 है, 3 के बाद में फिर 2 बार इसमें 6 है, तब 2 है, 0 0। तो बहुलक में देखते क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार जिसका चर होता है, जो सबसे ज़्यादा बार में है। तो सबसे ज़्यादा बार में देखते क्या है इसमें कि सबसे ज़्यादा बार में 6 है, तो इन 6 3 बार आया हुआ, तो इन बहुलक हम लिख देंगे कि 6 हो गया बहुलक ही। सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो 6 है, तो बहुलक हो गया 6। अब आइए हम देखते हैं इसमें, लाइट भी चली गई, क्या कीजिएगा इसमें। अब देखिए, अब बहुलक निकालना है। अगर बहुलक है तो 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य। एक ये भी बहुलक कभी कभी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में कि माध्यिका दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, बहुलक निकालिए। तो वहाँ पर बहुलक के लिए हम क्या करेंगे कि बहुलक बराबर 3 गुना, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना के चिन्ह मानेंगे, घटाओ 2 गुना माध्य। यहाँ पर माध्य के आगे भी कोई चिन्ह नहीं तो गुना के चिन्ह दे देंगे, तो 2 गुना माध्य हो गया। तो माध्यक अगर 5 है, माध्य 3 है, तो हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र यहाँ पर होगा, बहुलक बराबर जो आप ऊपर देखे हैं क्या, 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य। तो माध्यक दिया हुआ है 5, माध्य दिया हुआ है 3, तो 3 गुना माध्यिका है, तो 3 गुना 5 कर देंगे, घटाओ 2 गुना माध्य, तो 2 गुना 3 कर देंगे। तो बराबर 3 5 15 और 2 3 6 घट गया। तो 15 में से 6 जाएगा 9, यानी आपका हो गया यहाँ पर बहुलक निकल गया 9। अब चलिए परिसर। तो परिसर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, रेंज जिसको कहते हैं रेंज। तो परिसर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई चर मान हम लोग ले लेते हैं, चर 1 6 3 6 6 2 0 0 समंकी ले लिए हम लोग। अब इसका परिसर ज्ञात करना है, रेंज। तो परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। जो सबसे बड़का होगा उसमें से सबसे छोटका को घटा देंगे। तो सबसे बड़ा वाला मान देखते हैं, इसमें तो 6 है और सबसे छोटा वाला 0 है, तो घटा दीजिए, 6 घटाओ 0 बराबर 6, आपका परिसर निकल गया। यहाँ तक समझ गए। अब आइए हम लोग एक नया चीज देखते हैं, विचरण, प्रसारण और प्रसार, तीनों एक ही है। विचरण कहिए, प्रसारण कहिए या प्रसार कहिए, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। आइए कैसे निकालते हैं। अगर जैसे मान लिया कोई चर मान लगातार आपको दिया हो, जैसे 1 3 5 7 4 है, इसका हमको निकालना है विचरण, प्रसारण या प्रसार। तो सबसे पहले इसका माध्य निकाल देंगे। आइए माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो आपको तो पता होगा, जो ऊपर माध्य निकाले हैं कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी पूरा को जोड़कर जितना है उतना से भाग कर दिए। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4, तो इसको जोड़े हैं, माध्य बराबर 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 4, तो जोड़े हैं तो 20 आया। तो 20 में 5 से भाग कर दिए तो 4, तो 4 हो गया माध्य। अब माध्य में क्या करेंगे, तो माध्य में और यहाँ पर जो चर मान जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर इसका है 1 3 5 7 4 और माध्य तो 4 आया, तो 1 तो अंतर कीजिए, 1 से 4 तो 3 हुआ अंतर, तो 3 का वर्ग किए तो 9 लिख दिए। फिर 3 में से 4 का अंतर तो 1, 1 का वर्ग तो 1 होता है 5, और फिर यहाँ 4 है तो इसका अंतर 1 हो गया, 1 का वर्ग तो 1, 7 हो गया, यहाँ 4 है तो 7 में से 4 इसका अंतर किए यहाँ पर तो 3, 3 का वर्ग हो गया 9, ये हो गया 4, तो 4 में से 4 का जो है ना अंतर किए तो 0, 0 का वर्ग 0, ये लिख दिए। और फिर वो जितना इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो 5 कर दिए। अब पूरा को जोड़ दो, अब तो 9 1 10 1 11 9 20, 20 में 0 जोड़ेंगे 20, तो 20 बटा 5, तो काट दिए तो 4। इसका अर्थ है कि विचरण, प्रसारण या प्रसार कितना आया 4। अब आइए नया में देखते हैं क्या है कि मानक विचलन, जिसको हम एसडी कहते हैं, मानक विचलन, यह निकालना जब रहे अगर, तो क्या करना है कि रूट प्रसार, तो यानी प्रसार वाला जो रहेगा हम इसी को रूट में कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यही चर मान अगर है 1 3
5, 7, 4 और इसी का हमको मानक विचलन निकालना है। तो यहाँ पर इसका प्रसार जो आया था मैंने उसी को हमको रूट केवल कर देना है, तो प्रसार निकाल लेना है। तो प्रसार जैसे निकाल लिए मैंने इसी का हम, तो 4 आया था, इसी को हम रूट प्रसार कर दिए तो रूट 4 कर दिए। 4 का वर्गमूल, अब रूट का अर्थ होता है कि वर्गमूल, तो वर्गमूल निकाल दिए। तो इसका वर्गमूल तो होता है प्लस माइनस, तो 2 हो जाएगा। लेकिन माइनस वाला नहीं, ऋणात्मक नहीं लेना, धनात्मक ही लेना है, तो 2 इसका आंसर हो गया। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाए हैं। धन्यवाद।